गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे रेन, थंडर एंड लाइटनिंग, मतलब वर्षा, मेघ गर्जन और तड़ित, और हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया था। और हम एक्सरसाइज कर रहे थे, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, जल की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं बता दिया था, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। आप कैसे ये कह सकते हैं कि जल की विभिन्न अवस्थाएं अंतः परिवर्तनीय हैं, हमने ये भी कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि हवा में जल वाष्प उपस्थित है। तो इसके लिए आप लिखेंगे, सूर्य की गर्मी के कारण विभिन्न जल स्रोतों से जल वाष्पित होता रहता है। जल वाष्प ऊपर उठता जाता है और वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाता है हवा इसे ठंडा कर देती है। जल वाष्प ठंडा होकर वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से चिपककर छोटे छोटे जल कणों के रूप में संघनित होने लगता है। यदि ये बहुत ठंडा हो जाता है तो बर्फ का छोटा छोटा रवा बन जाता है। हवा में तैरते हुए इन जल कणों के समूह को हम बादल कहते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हवा में जल वाष्प उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिगत जल क्या है, किस उद्देश्य हेतु इसका प्रयोग होता है। तो बच्चों, वर्षा का जो जल भूमि में गिरता है वह नदियों के द्वारा नहरों के द्वारा नदियों में बह जाता है। वर्षा के जल का कुछ हिस्सा भूमि में रिस जाता है तथा भूमिगत जल के रूप में इकट्ठा होता है। भूमिगत जल का प्रयोग घरेलू, सिंचाई, औद्योगिक कार्यों में पंप से खींच लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली की चमक पहले दिखाई पड़ती है तथा गर्जन की ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती है, जबकि दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं, क्यों। तो इसके लिए आप यहाँ से ही लिखेंगे, आप मेघ गर्जन के समय देखते हैं बिजली की चमक पहले दिखती है तथा ध्वनि या कड़कड़ाहट कुछ सेकंड बाद सुनाई पड़ती है। यद्यपि आपको आश्चर्य होगा कि बादलों में वे दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं, क्योंकि प्रकाश अति उच्च वेग लगभग 3 करोड़ मीटर प्रति सेकंड से चलता है, जबकि ध्वनि का वेग मात्र 340 मीटर प्रति सेकंड रहता है। यही कारण है कि गर्जन की आवाज़ सुनने के बहुत पहले हमें बिजली की चमक दिखाई पड़ती है। तो पता चला, क्योंकि इन दोनों का वेग अलग अलग होता है, इसीलिए दोनों घटनाएं एक साथ होते हुए भी अलग अलग प्रतीत होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, जल को जब रेफ्रिजरेटर के शीतलक में ठंडा किया जाता है तो ये बर्फ में बदल जाता है। जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो इसके अवस्था से द्रव अवस्था बदलने की प्रक्रिया द्रवण कहलाती है। जैसे ही बादल और ठंडा होता है जलकण वर्षा बन जाते हैं। तड़ित प्रकाश का प्रचंड चमक है जो हमें आकाश में दिखाई देता है। फिर है, परिभाषित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बाष्पन। तो गा का फर्स्ट आंसर आप लिखेंगे, किसी द्रव को इसके भाप में बदलने की क्रिया बाष्पन कहलाती है। दूसरा है संघनन। तो संघनन में लिखेंगे, भाप से द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। तीसरा प्रश्न है हिमीकरण। तो हिमीकरण किसी द्रव को ठोस में बदलने की क्रिया हिमीकरण कहलाती है। फिर है तड़ित। तड़ित के लिए आप लिखेंगे, ये दो बादलों के बीच उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होती है। ये विद्युत वेग इतना शक्तिशाली होता है कि आसपास की वायु बहुत उच्च ताप तक गर्म हो जाती है। इसके कारण प्रकाश की चमक फैल जाती है, जिसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। फिर है जल चक्र। जल चक्र में लिखेंगे, गा का पांचवा क्वेश्चन है, जल चक्र जल का एक चक्रीय प्रवाह है जो पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पुनः पृथ्वी तक विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा होता रहता है। और आपको ये चित्र भी बनाना है बड़ा ही सुंदर तरीके से, और इनके सारे नाम लिखने हैं।
फिर है अध्ययन के आधार पर सत्य कथन और असत्य पर लिखना है। जल के अवस्था परिवर्तन लाने हेतु ताप परिवर्तन का उपयोग किया जा सकता है, सत्य। बादलों में जो ही जलवाष्प जल बनने के लिए संघनित होता है, त्यों ही जलकण वर्षा के रूप में नीचे गिर जाते हैं, सत्य। ये खाली दे रखा है कॉलम, इसमें कुछ नहीं आएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, भूमिगत जल चक्र में हिस्सा नहीं लेता, सत्य। प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से कम होता है, असत्य। प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है, ध्वनि का कम होता है। तो बच्चों अब हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और तब तक आपको अपने होमवर्क में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है और ये चैप्टर की रीडिंग करनी है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।